नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में भी राष्ट्रीय चिन्ह का एक और वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय ध्वज, उसके बाद जो है राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, ये सब के बारे में जो है बताया गया है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ज़रूर दे दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें। उसके बाद जब ये वीडियो को देखेंगे आप, तो एक क्रम से सारी चीज़ आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में, और इसके साथ ही जो अन्य बिंदुएं हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय जलीय जीव और राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय नदी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग इस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित जो है वो राष्ट्रीय पंचांग को राष्ट्रीय कैलेंडर हम लोग कहते हैं। यानी राष्ट्रीय कैलेंडर जो वो शक संवत पर आधारित है, और ये इसके आधार पर राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया है। ये कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। तो प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं वो ये बनते हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है या राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। और इसे कब अपनाया गया? तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो यहाँ से इतना हम लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का जो वो पहला महीना कौन सा होता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी महीना में, तो पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है, और फाल्गुन जो होता है वो इसका अंतिम महीना होता है। तो यहाँ से हम लोगों को दो चीज़ें याद रख लेनी है कि चैत्र से स्टार्ट होता है और फाल्गुन पर जाकर के समाप्त होता है। एक जो विशेष चीज़ है वो ये है, इसका प्रारंभ प्रायः 22 मार्च को माना जाता है। यानी 22 मार्च को ये महीना जो है वो स्टार्ट होती है, और समाप्त जो होती है यानी 22 मार्च को स्टार्ट होती है जब लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 23 मार्च से स्टार्ट होता है। तो हम लोग राष्ट्रीय कैलेंडर में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। पहला ये देखें कि ये शक संवत पर आधारित है और 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। और अगला बिंदु देखें हम लोग, इसका पहला महीना जो होता है चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग देखें, प्रारंभ ये 22 मार्च को होता है और लीप ईयर रहेगा तो 23 मार्च को स्टार्ट होगा। इसके अलावा हम लोग अन्य बिंदु में आते हैं, तो वो है राष्ट्रीय पुष्प। यहाँ से तो प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलम्बो न्यूसीफेरा। तो वैज्ञानिक नाम से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, और इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी, ये सब तो आप लोग जान ही रहेंगे, खैर ये सब तो आसान क्वेश्चन है ही। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मयूर है, और प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पावो क्रिस्टेटस। क्या याद रखेंगे? पावो क्रिस्टेटस। इसके अलावा है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। इसको याद रखें, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। तो इस तरह से याद रखना, इसको आसान है। देखिए कैसे, जैसे हम लोग मयूर का क्या याद रखें? पावो क्रिस्टेटस। कमल को रखें नेलम्बो न्यूसीफेरा, और बाघ को इंग्लिश में हम लोग पैंथर कहते हैं। तो ये आसानी से याद रख सकता है, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। इसके अलावा राष्ट्रीय फल में आते हैं। तो राष्ट्रीय फल जानते होंगे आम है, और इसका जो रासायनिक नाम है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रासायनिक नाम क्या है। तो ये है मेनिगेफेरा इंडिका। मेनिगेफेरा इंडिका। इसके अलावा राष्ट्रीय वृक्ष है जिसको कि बरगद कहते हैं, और इसका नाम जो है वो फाइकस बेंथालेंसिस है। इसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसको कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और इसको जो है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक भी कहते हैं। याद हम लोगों को क्या रखना है, ये ऊपर से फिर से देखते हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प हो गया कमल, जिसको कि नेलम्बो न्यूसीफेरा कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी हो गया मयूर, जिसको कि पावो क्रिस्टेटस कहते हैं।
इसके बाद राष्ट्रीय पशु है इसको कि बाघ है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। इसके अलावा है राष्ट्रीय फल जो आम है, और इसको मेनिगेफेरा इंडिका कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और इसको फाइकस बेंथालेंसिस कहते हैं। इसके अलावा है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसका कि प्लाटानिस्टा गैंगेटिक भी कहते हैं, और इसे यानी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। तो क्या याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। इसके अलावा राष्ट्रीय विरासत पशु, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है एलिफास इंडिका। तो यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय नदी है जो कि गंगा है, सब जान ही रहेंगे, लेकिन प्रश्न जो यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को कब अपनाया गया, तो 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। तो यहाँ से इतना प्रश्न बनता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको जो है एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें, इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, और इसको बार बार पढ़ने से ये याद हो जाएंगे। और जो इसका पहले वाला वीडियो है यानी पार्ट 1 है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।